नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों आज एक और नए नुस्खे के साथ। दोस्तों आज का नुस्खा है पेट पर। जिन दोस्तों के पेट में अफारा हो जाता है, गैस होती है, कब्ज रहती है, पेट में सोजिश रहती है और पेट में दर्द रहती है किसी भी तरह की, या उनके अंदर तेजाब बनता है, कोई भी तीखी चीज़ें मसालेदार खाते हैं तेजाब बनने लग जाता है, या किसी सफ़र में जाते हैं तो उनको उल्टियाँ आने लग जाती हैं, उन दोस्तों के लिए एक रामबाण और नुस्खा लेके आया हूँ। ये नुस्खा एक ही नुस्खे से दोस्तों सब काम होंगे। उसके लिए अलग अलग से हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं कि तेजाब के लिए एसिडिटी के लिए अलग से खानी है, पेट दर्द में पेट में गैस के लिए अलग से है, अफारे की अलग से, एक ही सब जगह काम करेगी। तो क्या है, हमने जो आँख मदार होता है, आँख मदार की कलियां लेनी हैं, जिसे लोग मेरे दोस्त जानते हैं। इस प्रकार उसके पत्ते होते हैं और ऊपर आँख होता है। ये नुस्खा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल इसका मौसम है। ये आँख मदार का एक छोटी टहनी के साथ पत्ते भी हैं, सबको पता होता है, और ऊपर उसके फूल लगते हैं, ऐसे खिल जाते हैं, जामुनी कलर के फूल खिले हुए होते हैं, और कुछ साथ में ऐसे अनखिली हुई उनकी इनको कलियों को लेके आना हमने। तो हमने ये खिले हुए जो फूल हैं वो नहीं लेने हैं दोस्तों। नुस्खा बताता हूँ किस प्रकार है। तो ये नुस्खे में हमने ये खिले हुए फूल नहीं लेने हैं, जो बंद कलियां हैं वो ही लेनी हैं। ये मैं बंद कलियां ले आया हूँ। तो क्या करना क्या है, हमने इन बंद कलियों को पहले शुद्ध करना है। शुद्ध करने का विधि क्या है, इन बंद कलियों को हमने गाय का दूध लेना है और उनको गर्म कर लेना है। गाय के दूध में हमने पहले इन बंद कलियों को 3 बार उबालना है। 3 बार। तो कितनी डालनी, कितना दूध लेना है और कितनी ये कलियां लेनी है आँख मदार की, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जितना दूध आपने मान लो 1 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर लिया है, तो उसमें जितनी कलियां डालोगे वो बीच में डूब जानी चाहिए। वो पूरी की पूरी उसमें एक बार इतनी हो भी सारी को उबाल आ जाए, इतनी कलियां डालनी है। इसके तौल के हिसाब से और उसका कोई नहीं है, अभी इतनी डालनी है कितनी नहीं, सारी कलियां जो डालते हैं वो एक बार दूध से भीग जानी चाहिए। ऐसे इस प्रकार कलियां सारी में भाप लगनी चाहिए और ये बीच में डूबी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये हल्की होती हैं और इनके कलियों के बीच में थोड़ी हवा भी बंद होती है, लेकिन ये ऊपर तैरेंगी। तो इसलिए इनको एक बार दूध में ऐसे डुबो देना है और नीचे से आंच चलती रहे, और ये दूध जब तक गर्म होकर के पूरा उबाला नहीं लेता इसको तब तक उबालना है। इस प्रकार कलियां डाल देनी हैं और इनको अच्छी तरह हमने उबाल लेना है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बस ये प्रैक्टिकल कर भी रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा भी। इन कलियों को जैसे मैंने डाल दी हैं और आग जल रही है, तो नीचे से दूध अभी उबल कर ऊपर नहीं आ रहा है। इनको इस गाय के दूध में अच्छी तरह हमने उबालना है। ठीक है, जैसे जैसे उबलेगी वैसे वैसे इनकी सेटिंग आती जाएगी। ये अभी इसमें डूबी हुई है, तो ऐसे ही डुबो करके रखनी है। तो आगे की विधि मैं कंप्लीट कर देता हूँ जब तक कि ये दूध में उबाला लेती हैं। तो दोस्तों एक बार ये उबल करके दूध ऊपर आएगा, कलियां सारी इसमें उबल जाएंगी, गैस नीचे से कम कर देनी है, फिर नीचे बैठ जाएंगी। दूध के ठंडा होते ही, शांत होते ही फिर दोबारा से तेज़ करना है, फिर उबल जाएगी। तो इस प्रकार जैसे ये उबल रही हैं, साइड में आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार हमने इसको 3 बार या 4 बार आप इसमें उबाल देना है। इसमें 3-4 बार जोश देना है। तो इसमें आँख मदार का जो दूध होता है और गाय का दूध होता है, दोनों में गर्म होने पर ये फट जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये नहीं सोचना है भी जो गाय का दूध था वो फट गया है या हमारा ख़राब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको इसी प्रकार उसी में ही आपने उबालते रहना है। ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छी तरह उबालने के बाद 3-4 जोश आने के बाद इसको फिर नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद इसको हमने जो कलियां हैं इनको अच्छी तरह फिर हमने पहले छाया में सुखाना है, फिर 1-2 हल्की कुछ घंटे की धूप में सुखाने के बाद फिर इनको छाया में सुखाना है। तो जाने कि एक दिन की धूप लगवा लें, अगले दिन की इसकी छाया में सुखाएं, फिर एक दिन धूप लगाएं, फिर छाया में सुखा लें। इस प्रकार इसको इतना सुखाना है कि ये बिल्कुल हाथ से ऐसे मसलने पर बिल्कुल ही पाउडर बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ये उबल जाती हैं और सुखा लेते हैं, पाउडर बनने के काबिल हो जाती है, फिर इसको हमने किसी मिक्सी की सहायता से या किसी ओखली चट्टू की सहायता से बिल्कुल पाउडर बना कर लेना है। और जितना अपना पाउडर बनेगा उसका वेट कर लेना है। जितना वेट आएगा तो उसमें फिर हमने जो अजवाइन होती है अपनी, जो घरों में यूज़ करते हैं, वो अजवाइन लेनी है। ये अजवाइन है, तो आपने ये अजवाइन लेनी है। अब इसकी मात्रा बताता हूँ। मान लो हमारी कलियाँ पाउडर होने के बाद 100 ग्राम रहती हैं। 100 ग्राम के अंदर हमने 25 ग्राम अजवाइन पीस करके डाल देनी है और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इस प्रकार इनको मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके 500 mg के जो कैप्सूल होते हैं उतनी मात्रा लेनी है। यानी कि 500 mg की एक खुराक है, गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद लें, सोते टाइम, या सुबह भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप लेकर के इसको जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको ये अब एक जोश आ चुका है, तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे दूसरे जोश के लिए। इस प्रकार जो इसको करने का, उबालने का मतलब ये होता है भी जो इसका जहरीलापन है, जिसको खाने से जहर होता है, वो निकल जाता है और ये कलियां खाने के लायक अपनी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जिन दोस्तों को भी अफारा, फिर से मैं बता देता हूँ, अफारा, गैस, कब्ज़, उल्टियाँ, तेज़ाब बनता है, पेट में मोटापा है, पेट की अंदर की आंतड़ियाँ में सोजिश आ चुकी है, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और कुछ मेरे दोस्त हैं जैसे कि मेरा नुस्खे मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर होते हैं, तो उसके लिए भी बताना चाहूँगा। जिन दोस्तों को सेक्स में समस्या आती है, उनकी नसें ढीली पड़ चुकी हैं या उनका टाइमिंग और स्टैंडिंग कम हो चुका है, उसका कारण भी एक पेट की प्रॉब्लम होती है। या तो उनको धात पड़ती है पेट के अंदर, या सोजिश आ जाती है, या जिगर मसाने में गर्मी होती है, जिस कारण से उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया ये नुस्खा है, जो इसे खाते रहते हैं तो उनके लिए पेट के जितने तमाम रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, जिससे कि उनको पेट में किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता और पेट में सोजिश नहीं आती। तो ये एक नुस्खा है दोस्तों, पेट के लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है। तो ये आप बनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।